Hello everyone, welcome to Exhort Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about differentiation. तो बेसिकली ये बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसको आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं. ये टॉपिक भी फिजिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जैसे ही हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं वहीं से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं. तो आज के सेशन में हम डिफरेंशिएशन को कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं. तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे कोई एक क्वांटिटी या कोई एक फंक्शन चेंज हो रहा होता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. अब देखो यहां पे समझो इसे एक बार अच्छे से. जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ वर्ड है जिसको आप लोगों ने सुना होगा. जैसे वो वर्ड क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा. वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी. तो ये सारे वर्ड हैं जो हम सुनते रहते हैं फिजिक्स के अंदर. लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वी, व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यानी डिस्प्लेसमेंट आपका किस रेट से चेंज हो रहा है, वहां से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है. वैसे ही अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं. तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ऐसे लिखते हैं ds by dt. ds by dt को क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर. v इक्वल्स टू ds by dt. यानी वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या क्या कहेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, यानी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन. तो चाहे वेलोसिटी निकाल रहे हैं चाहे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, भाई यहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना एक फंक्शन में. वेलोसिटी कब मिल रही है, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. इसी तरीके से एक्सेलरेशन हमें कब मिला, जब वेलोसिटी में चेंज हुआ. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. यानी जब किसी एक फंक्शन में चेंज हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, वहीं से एक टर्म निकल के आता है जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं. तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना आता है, डेरिवेटिव निकालना आता है, तभी हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. हाँ, बेसिकली मैंने यहां जो लिखा है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी खास टाइम पे वेलोसिटी या किसी खास टाइम पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो उस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है, कोई गाड़ी चल रही है, तो जब वो चल रही है तो उसके दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, एक्सेलरेशन क्या रहा होगा. वो जो दूसरे सेकंड पे तुम वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, उस वेलोसिटी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर, बात आई समझ में. चलो अब बढ़ते हैं आगे. तो ये तो हमें ये पता लग गया कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का कैसे यूज होने वाला है, एक रफली आइडिया दे दिया. वैसे ही बहुत सारे यूजेस हैं जो आगे होंगे. अब समझते हैं यहां पे, देखो क्या है. जैसे मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, y फंक्शन है, तो ये मैंने dy by dx लिखा. इसका मतलब क्या है, चेंज इन y with respect to x. चेंज इन y with respect to x. यानी y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. इसे कहते हैं dy over dx.
अब y तो देखो कुछ भी हो सकता है, y क्या एक फंक्शन है, तो मैंने y की जगह कहा x की पावर n, तो तुम यहां क्या लिखोगे, d x की पावर n बटे में dx। क्लियर? यानी जो x की पावर n फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, जो भी इसका पावर है वो आगे और पावर से एक कम कर दो। क्लियर? ये फॉर्मूला है, जैसे यहां पे लिखा है, दिख भी रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे दिख रहा है क्या, d अपॉन में dx या x की पावर n। तो x की पावर n को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो रूल क्या कहता है, जो भी पावर है वो आगे और इसकी पावर में से एक कम करके लिख दो, हो गया उसका डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है dy बाई dx का मतलब क्या है, चेंज इन x विद चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में dx, यानी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, जो 2 है वो आगे आ जाएगा और 2 में से एक कम कर दो, यानी जो भी पावर है उसको एक कम कर दो, तो क्या आ गया 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कहूं x की पावर 3 का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 3 आगे आ गया और जो भी पावर है उसको एक कम कर दो, तो 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एग्जांपल ले x की पावर 10, तो क्या आएगा, जो पावर है वो आगे और पावर से एक कम कर दो, तो 10 से एक कम करोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस चेंज कर दिए, मैंने कहा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जरा मुझे डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो तुम ऐसे लिखोगे d 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटे में dx। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू रूल ना, पता है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस x को जो हमारा डेनोमिनेटर में उसको ऊपर भेज दो न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर -2 और बटे में क्या आ गया, dx आ गया। अब सॉल्व करो, जो भी पावर है वो आगे और पावर से एक कम कर दो, तो एक कम जब करोगे तो -2 -1, तो क्या आएगा, -2 x की पावर -3, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3। क्लियर? बात आई समझ में? इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करो, तो सबसे पहले रूट एक्स का मतलब पावर कितनी है, 1/2 बटे में dx। अब जो भी पावर है वो आगे और पावर में से एक कम कर दो। क्लियर? तो क्या आएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1, यानी x की पावर -1/2। हाँ, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इस x को नीचे ले आऊं, और नीचे लाते इसकी जो पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, तो -1/2 से प्लस का 1/2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये ध्यान रखना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएट करना हमें आ गया कि कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो आ गया। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम समझते हैं, कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं उनको भी समझेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो ये 2 कांस्टेंट है, यहां पे जो ये 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज आ जाती है बाहर, यानी सिर्फ जो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है वो किसको करना है, सिर्फ x वाले टर्म को, यानी किसके रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करो, तो 2 बाहर आ गया। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हमने सीखा ही है ना, ये 2 को बाहर रखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी पावर है वो आगे और पावर से एक कम। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 4x आ गया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना कि आगे कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा ना, तो उसे तुम डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने के बाद जो हमारा फंक्शन बचा उसको डिफरेंशिएट करके बाद में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? एक और क्वेश्चन लूं मैं इसके ऊपर, मान लो मैंने कहा अब 4x की पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 4 कांस्टेंट है बाहर, dx³ अपॉन dx। अब x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर, तो क्या आ गया,
12x²। क्लियर, बात आई समझ में? तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े। देखो अब यहां पे मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा कुछ रूल्स समझ लो। मैंने कहा कि 2 का डेरिवेटिव कर, तो देखो 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है और डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज इन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो एक कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी चेंज ही नहीं होता, ठीक है। अब जब कोई चेंज नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो एक कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है अकेला, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं हो सकता ना। बात आई समझ में? तो ध्यान रखना कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट फंक्शन मींस 1 2 3 4 कुछ भी हो, ऐसी कोई वैल्यू हो, पाई हो, ई हो, ये सारे तुम्हारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। चलो बात आई समझ में? आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है क्या हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। मान लो हमारे पास दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन या तो प्लस में या माइनस में, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करें? तो उनका डेरिवेटिव करना भी बहुत ईजी है। मान लो मैंने कहा एक फंक्शन मेरे पास fx है और दूसरा फंक्शन gx है। इन दोनों का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो कुछ मत करो, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। fx का अलग करो और gx का अलग करो और फिर दोनों को प्लस कर दो। बहुत सिंपल है। और अगर दोनों माइनस में है तो दोनों को अलग अलग करके क्या करो? माइनस कर दो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने कहा x² प्लस x³, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का अलग कर दो और x³ का अलग कर दो। क्लियर? अब x² का हमें पता है क्या होता है? 2x और x³ का हमें पता है क्या होता है? 3x²। बस आ गया आंसर। क्लियर? इसको अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया? ये यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है fx प्लस dx इक्वल्स टू fx का डेरिवेटिव। हाँ, अब मैं एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। यहाँ पे तुम देख रहे होगे क्या लिख रखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस dx, उसके बाद यहाँ पे f' z' है। ये भी सिंबल होता है, यानी कि ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना dfx अपॉन में dx, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो f'। ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें 3x² प्लस 4√x प्लस 5। भाई इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या करो? विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर दो। तो तुम यहां d लगाओगे और नीचे विद रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे dx लिखोगे। अब चाहो तो सबको सेपरेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट, अगर तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर दो। प्लस 5, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 तो कांस्टेंट है बाहर, अब x² का क्या हो जाता है? 2x हो जाता है ना। 4 कांस्टेंट है बाहर और √x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी अभी हमने निकाला ना। √x को क्या करेंगे? x की पावर 1/2 और फिर उस 1/2 को आगे लेके सॉल्व करेंगे। तो √x का डेरिवेटिव याद रखना क्या होता है? 1/2 √x। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x। तो 4 और इनटू में क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 √x। और हमें पता है 5 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब सॉल्व करो भाई इसे। 6x 2 से 4 को उड़ा तो क्या आएगा? 2/√x 0। ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर? यानी ये जो फंक्शन कह रहा था 3x² प्लस 4√x प्लस 5 का डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 6 प्लस 2√x। बात आई क्या समझ में? क्लियर है? चलो अब मैं थोड़ा सा ना ये जो वेरिएबल x ले रहा हूं उसको मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर तुम्हें t के टर्म में भी दिखेंगे, v के टर्म में भी दिखेंगे ऐसे वेरिएबल्स। तो मैंने कहा कि एक फंक्शन है 2t² 3t प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे x था, x की जगह मैं t लेके आ गया। तो अगर फंक्शन t में दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू t। और यहाँ पे t जो है वो टाइम कंसीडर कर लो। अब जरा डिफरेंशिएट करो तो अलग अलग कर सकते हो क्या? 2t² अपॉन में dt प्लस
3t अपॉन में dt, 5 अपॉन में dt। तो 2t स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। क्या 3t का क्या हो जाएगा, अरे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4t प्लस 3t का क्या हो जाएगा बताओ, 3t का 3 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, अब यहां क्या बचा, सिर्फ t बचा, तो t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो 3t है, 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा dt अपॉन dt। अब इस t के ऊपर पावर देखो, कुछ नहीं हो तो 1 है ना, तो ये 3 बाहर था, जो भी पावर होता है वो आगे, और पावर में से एक कम, तो एक है ही, एक और कम कर दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो t की पावर हो गई 0, तो 3 इंटू टी की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए उसकी वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं, 1। तो क्या आया 3 इंटू टी की पावर 0 का मतलब 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना, 3t का डेरिवेटिव क्या हो गया 3, और 5 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 0। तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या आया 4t प्लस 3। क्लियर, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। चलो नेक्स्ट आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी हमें पता होने चाहिए। तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव होता है क्या sec x इंटू tan x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी वैल्यू, जिनके डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, इनको रट लेना। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है जो मैं बता देता हूं। e की पावर x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ही सिंबल है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, बेस e वाले। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये छोटे छोटे कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमें यूज में आने वाले हैं, तो ये चीज और चलो अब मैं कुछ और यहाँ पे फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स है उनको देखते हैं। एक रूल है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब यूज करते हैं, जब मान लो हमारे पास दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, और उनका डेरिवेटिव करना है, तो वहां पे जो रूल यूज करते हैं वो प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन है प्लस माइनस में, तो वो तो सीखा हमने, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, या अभी आगे बढ़ेंगे डिवाइड क्वेश्चन रूल, डिवाइड में होंगे, तो वहां पे वैसा नहीं करते, वहां पे एक प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं, उस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब वो रूल होता क्या है समझ लो, मैं यहां लिख रहा हूं। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx। इन जो, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, और मुझे इन दोनों का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो रूल कहता है एक का डेरिवेटिव करो, यानी fx या gx में से किसी भी एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज लिखो, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव करो, पहले को एज इट इज। ये रूल है सिंपल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज लिखो, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, पहले को एज इट इज लिख दो। इस रूल को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है fx और gx दो फंक्शन का है प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई यहाँ पे क्या करना है हमें, fx को डिफरेंशिएट, fx को एज इट इज रखा, gx को डिफरेंशिएट किया, फिर gx को एज इट इज रखा, fx को डिफरेंशिएट किया। क्लियर, यानी किसी भी एक फंक्शन को तुम पहले डिफरेंशिएट कर दो, उसको दूसरे को एज इट इज रख दो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करो, पहले को एज इट इज रख दो। क्लियर, तो इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब देखो इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। मान लो मैंने कहा एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है sin x। एक फंक्शन क्या है x है और दूसरा फंक्शन क्या है sin x है। इन दोनों का क्या करना है भाई, डेरिवेटिव करना है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज रखो। तो भाई मान लो मैंने यहां पे किया x का डेरिवेटिव, तो sin x को मैं एज इट इज रखा, फिर अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि भाई sin x का डेरिवेटिव कर दो, तो sin x का डेरिवेटिव करूंगा तो x को एज इट इज रखूंगा, रख दिया मैंने। तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये हमें आता है डेरिवेटिव निकालना, 1 इंटू sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये हमें पता है, अभी अभी हमने सीखा फॉर्मूला cos x, और x एज इट इज। क्लियर, तो cos x इंटू x क्या है,
तो देखो यहाँ पे गलती कर देते हैं कई लोग, ऐसे कर देते हैं इसे साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स तो साइन एक्स, और कॉस एक्स इंटू एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर बना देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ये गलती कभी मत करना, कहीं इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला जो एक्स है ये वेरिएबल है बाहर, और ये वाला एक्स एंगल का पार्ट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना भाई। तो इस एक्स को आगे लिख दिया मैंने, और यहां क्या लिख दिया, कॉस एक्स, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर। तो ये प्रोडक्ट रूल तो हमें समझ में आया क्या। चलो इसके ऊपर अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मुझे करके दिखाओगे। क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, करके दिखाओगे क्या। फटाफट से इसे करके मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो एक बार इसे करके देखते हैं, हम करके देखते हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है भाई एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज लिखो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, पहले को एज इट इज लिखो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू में cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और इंटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर से वो वाली गलती नहीं करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार सॉल्व कर दो, 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख दूं क्या, आगे वो गलती ना हो हमसे। तो ये भाई हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया किसका, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का। क्लियर, बात आई समझ में अच्छे से। तो ये हमने क्या कवर कर लिया, प्रोडक्ट रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और आगे क्या बढ़ते, क्या दिख गया हमें, क्वेश्चन रूल दिख गया। अब ये क्वेश्चन रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल कब अप्लाई करते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट रूल हमने कब अप्लाई किया, जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। अब इसी तरीके से दो फंक्शन अगर डिवाइड में होंगे तो वहां पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है इसे भी समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास दो फंक्शन है fx और gx, ठीक है, इन दोनों को डेरिवेटिव करना है। तो अभी मुझे fx और gx कैसे दिख रहे हैं भाई, दोनों फंक्शन डिवाइड में है। तो यहां जो रूल लगता है उसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझते रहना। जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है उसका होल स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, जो मैं वर्ड कह रहा हूं उसी को पकड़ लेना। नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है gx उसको होल स्क्वायर करके लिख दो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। क्लियर, बात आई समझ में। इसी वर्ड को पकड़ लेना, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन में क्या करना है, ये जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो ये यहां पे लिखा है डी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसने क्या किया, नीचे जी एक्स था, जी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, नीचे क्या है जी एक्स, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज, और बीच में साइन माइनस। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल कहते हैं। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया x अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन का है डिवाइड में, तो मैं यहां कौन सा रूल लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल कहता है जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर दो। तो भाई मैंने किया साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज यानी साइन एक्स एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज यानी कि x एज इट इज, ठीक है। अब भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और इनटू में x, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई यहां पे साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर, अब इसे सिंपल सॉल्व कर लो। तो क्या आएगा, 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, बात आई समझ में? अच्छा, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव हो चुका है, सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? सेपरेट कर दो, साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई एक साइन से एक साइन को उड़ा दो, तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक एक्स माइनस, अब यहां देखो कॉस और नीचे कितने साइन है? 2 साइन है, तो कॉस बाई साइन बन जाएगा कॉट। तो मैं लिख रहा हूं एक्स इंटू कॉट एक्स। भैया साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2 साइन मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो कॉस के साथ एक साइन को लेके मैंने बना दिया कॉट। अब क्या बचा? नीचे एक साइन बचा, तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कॉसेक एक्स। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये मैंने यहां पे सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा आंसर निकाल दिया। तो x अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cosec x माइनस x cot x इंटू cosec x। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? देखो यहाँ मैंने क्या किया, रफली समझा देता हूँ सिर्फ इस वाले स्टेप, ये जो मैंने यहाँ पे किया इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या था? x cos x, अरे ये इसका अलग पार्ट है, ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने ऐसे कर लिया, देखो x cos x अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर, नीचे साइन स्क्वायर एक्स था, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये जो बना cos बाई साइन क्या बना? cot, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे cot x, ठीक है, और 1 अपॉन साइन ये क्या लिख दिया मैंने? cosec x। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये हमने क्या कवर कर लिया? क्वेश्चन रूल भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है, अब आते हैं भाई पूरी तरीके से क्वेश्चन पे, यानी कि फिजिक्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें ये डिफरेंशिएशन हमें यूज करना होगा। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कैसे क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो मैंने कहा इफ अ बॉडी इज मूविंग whose displacement is given by x equals to 2t square 3t plus 4, ठीक है, find the velocity and acceleration of the body at t equals to 2 सेकेंड। क्लियर, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में ये है। तो बॉडी मूव करके मान लो जब t इक्वल्स टू दूसरे सेकंड पे यहां पहुंची होगी, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर किसी खास टाइम पे तुमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करने को कह रहा है, तो ऑब्वियसली तुम वहां पे क्या करोगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, कुछ भी कह, क्लियर, जो तुमसे फाइंड करवाने के लिए कह रहा है। चलो अब हमसे क्या कह रहा है भाई, किसी खास टाइम पे यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। अब मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होता है ds by dt, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव वेलोसिटी ds by dt। तो भाई यहाँ पे जो s की इक्वेशन है पुट कर दो, तो s क्या है भाई हमारा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 बटे में dt। क्लियर, अब इसे सॉल्व करो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। क्या इतने तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं कि डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 2 4, वही मैंने किया 4t प्लस 3t का क्या हो जाएगा 3 और 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन मिली वो कितनी मिली, 4t प्लस 3 मिली, लेकिन वेलोसिटी हमसे क्या पूछ रहा है, एट 2 सेकेंड। तो अब जिस भी टाइम पे तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है वो टाइम यहां पे पुट कर दो, तो 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो ये जो t दिख रहा है t, इस t की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 प्लस 3,
यानी 8 प्लस 3 क्या आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, बात आई क्या समझ में? तो ये हमने क्या निकाली है वेलोसिटी बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। क्लियर, चलो अब इसी में एक चीज और पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा था दूसरे सेकंड में, वो तो बता दिया हमने कितना है 11 मीटर पर सेकंड। अब हमसे एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अब वेलोसिटी के इक्वेशन को यहां पुट करके उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो भाई यहां पे देखो वेलोसिटी की इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट जब हम वेलोसिटी निकाल रहे थे तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमें मिली ना 4t+3, तो यही पुट कर दो यहां पे d 4t+3 अपॉन में dt, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन पुट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर दो, गिवन नहीं है लेकिन जब हमने वेलोसिटी निकाली तो ds/dt करके तो निकाला, वहां से वेलोसिटी की इक्वेशन हमें पता लग गई, वही पुट कर दिया। तो 4t+3 का करोगे तो 3 तो देखो कांस्टेंट इसका 0 हो जाना है, तो 4t का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक खास चीज ध्यान दो, वेलोसिटी क्या है 4t+3, यानी अगर मैं यहां पे t की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, यानी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी यहां पे एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। क्लियर, यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। बात आई समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी जो भी चीज चेंज हो रही होगी ना उसके रिस्पेक्ट में उसे डेरिवेटिव कर देना। चलो बात आई समझ में? तो ये आज हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना हो। कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वहां आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीपीटी है वो भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव था। तो अगर आपको वाकई में ये सेशन इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, तब तक के लिए बाय।